नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है सत्र का दूसरा महासंग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सवालों की बौछार हो रही है और बाहर छत्तीसगढ़ में बारिश की जबरदस्त झमाझम चल रही है। लेकिन इसके बीच में पारा भले ही नीचे गया हो, लेकिन सदन का सियासी पारा बेहद हाई है। सत्र के आगाज के साथ ये हंगामा शुरू होता है और दूसरे दिन महासंग्राम में बदल जाता है। बात चाहे प्रश्नकाल की करें या उसके पहले शून्यकाल की या फिर ध्यानाकर्षण सूचनाओं की, विपक्ष के साथ ही सरकार के अपने विधायक भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। आज इस दूसरे महासंग्राम को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि एक्चुअली हम आज का मुद्दा में क्या बात करने जा रहे हैं, विषय क्या क्या होंगे। ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के साथ ही बीजेपी विधायकों ने भी सरकार को घेरा। वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार से जवाब मांगा, तो धरसींवा से बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने भी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए स्वास्थ्य शिविर न लगाने पर सवाल दागे। हालांकि दोनों विधायकों के जवाब विभागीय मंत्री ने दिए। इसके बाद कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने बस्तर में ब्रिज निर्माण स्वीकृति और निरस्त होने को लेकर सवाल किया, तो वहीं पीएम आवास को लेकर भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इनके जवाब दिए। इस दौरान जमकर हंगामा बरपा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक के शहरी क्षेत्रों में कितने डीपीआर बन के भारत सरकार को भेजा गया, आंकड़े बता दीजिए। भारत सरकार के पास पूर्ववर्ती सरकार के 19,906 आवासों की स्वीकृति के लिए लंबित है और अब नई दिशा निर्देश की प्रतीक्षा हो रही है। जो 3 करोड़ आवास नए स्वीकृत हुए हैं उसके अनुरूप वो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है आदरणीय, मैं तो छत्तीसगढ़ के मैं 3 करोड़ के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मुंबई के लिए 19,906 आवासों का डीपीआर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा गया। शून्यकाल में खाद बीज की कमी, बिजली कटौती के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर नारेबाजी की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसके जवाब दिए। प्रदेश में कहीं भी खाद बीज की कमी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगहों में वर्षा की कमी है, तो इसलिए वहां खाद बीज का उठाव कम हुआ है। जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी के लाए गए प्रथम अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, युवा भाई बहनों का रोजगार, ये सब पूरा क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे मोदी जी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। इस अनुपूरक बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सरकार ने 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है, जो कि पिछले सरकार के 5 साल में लिए हुए कर्ज का आधा हो गया। विधानसभा में विपक्ष हर दिन अलग अलग विषय पर स्थगन ला रही है और सदन में हंगामा हो रहा है। बावजूद इसके हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चल रही है। बहरहाल सत्र के बचे हुए 3 दिनों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए तो सीधे अब चलते हैं डिबेट की तरफ और जो मेहमान हमारे साथ हैं वो उनसे रूबरू हो लीजिए। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि देश के फ्रंट लाइनर जर्नलिस्ट में शामिल प्रकाश चंद्र होता सर, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते, और छत्तीसगढ़ की राजनीति के हर पेचो खम को, उर्दू का लफ्ज़ है साहब ये, तो हर पेचो खम को बखूबी समझते हैं, बड़ी बारीकी से समझते हैं और बड़ी शीरी ज़ुबान में अपने इजहार, अपने ख़यालात उनको सामने लाते हैं। डॉक्टर नवीन मार्कंडेय हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, युवा प्रखर नेता हैं, बहुत स्वागत है उनका। और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, धीर गंभीर
प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। सबसे पहले होता सर आपकी तरफ ही आता हूं मैं। ये भी एक लोकतंत्र का बड़ा आपकी जनरेशन ने भी देखा है और आपके ठीक पीछे खड़ी हमारी जनरेशन ने भी देखा है सर कि सदन में अक्सर सत्ताधारी दल के विधायक सबसे ज़्यादा चुभते हुए सवाल किया करते थे। बाद में स्थितियां बदल गईं, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में, पत्रकारिता में, समाज में, ब्यूरोक्रेसी में। और वो शेर अब याद आता है कि इस कदर लोग सर झुकाते हैं कि हमको दरबान याद आते हैं। अब चाटुकारिता आगे है, इसीलिए कोई चुभते और तीखे सवाल पूछता नहीं है। अब यही बड़ी बात हो जाती है कि सत्ताधारी दल के विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा। आप कैसे देखते हैं, महासंग्राम क्या वाकई होने जा रहा है? जी देखिए, सबको इंतजार है कि 2 सीट खाली है, तो वो 2 कौन होंगे। और ये भी अफवाह है कि कुछ मंत्रियों के ड्रॉप किए जा सकते हैं या नए लिए जा सकते हैं। धीरे धीरे करके 6-7 महीना हो गया, सब्र की बांध टूटने लगी है। 2 दिन से जो पता चल रहा, नहीं तो मोतीलाल साहू जिस हिसाब से कल ये मुद्दा उठाए कि स्कूल में टीचरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और तपाक से अजय चंद्राकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि जब शहरों में सारे शिक्षक हैं, क्या इसीलिए हुआ और इसके पीछे की मकसद क्या है? ये सवाल सीधे मुख्यमंत्री जी से पूछे। आज का देखिए, अजय चंद्राकर खड़े हुए उप मुख्यमंत्री को एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब नहीं आने पर जो आसंदी है, स्पीकर है डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल सीएम रहे, वो खुद निर्देशित करते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई भी चीज का अगर पहले बजट पे आ गया तो फिर उसका प्रशासनिक स्वीकृति, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृति, बाकी प्रक्रिया को क्यों उलझाया जाता है? और कोई टाइम बाउंड है क्या? और उसमें उन्होंने एक शब्द बोले कि मैं भाई 10 साल से मंत्री था तो मैं जानता हूं। इसका मतलब होता है कि क्या अधिकारी मंत्रियों को अपने कब्जे में लेने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण और जिसका अनुज शर्मा ने आज वही बात उठाए। उन्होंने कहा कि सील ठप्पा लगा के उनको जो जवाब दिया जाता है, वो कहा जाता है 110 ऐसे इंडस्ट्री हैं जिन्होंने कोई स्वास्थ्य भी नहीं लगाए, और उसी का दूसरा कड़ी है कि मंत्री कहते हैं 6 है। संक्षेप में अगर कहा जाए, मुखरता जिस तरह से आ रही है, जो तलखियां आज अनुज शर्मा, धर्मलाल कौशिक और साथ में अजय चंद्राकर जी के बातों से जो तलखियां दिखी मुझे, वो कुछ और इशारा कर रही है। लोगों में नाराजगी दिख रही है। क्या ये है क्योंकि अधिकारी तो आज भी वही है, और अधिकारी क्या चीजों को नए सिस्टम पे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बार बार यही बात कही गई अनुज शर्मा द्वारा कि जिन लोगों ने आपको गुमराह करने का कोशिश किया आपके जरिए, उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? तो जाहिर है तो मंत्री पद की भी है। जी होता सर, आपने तो जो कहते हैं ना कि लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं, तो आपने तो उस नाराजगी को समझ लिया, जो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि वो एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी और तंत्र की उलझनों से जुड़ी नाराजगी है। लेकिन जब किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता है तो वो शिकायत तो करेगा। शिकायत अपनों से ही होती है कि किससे कहें, आप ही से तो कहेंगे। अब बताइए आप, अनुज शर्मा जो फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार के विधायक हैं, अभिनेता टर्न्ड राजनेता हैं, अगर वो तल्ख हो रहे हैं तो ये इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग सर। ये बहुत गंभीर बात है। सुरेंद्र जी, किस तरह आप देखते हैं तमाम चीज़ों को? आज का दिन इस मायने में आपके लिए भी थोड़ा राहत, क्या खासी राहत भरा रहा कि सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों को अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कांग्रेस ने भी देखा, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अलग अंदाज में थे जिस तरह से वो बात कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप? जी शरद जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी के वादे का, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो कलई है वो विधानसभा में खुला। लगातार पिछले 7 महीने से जो दावे किए जा रहे थे 18 लाख आवास का, आज मंत्री ने सदन के भीतर जवाब दिया है कि केवल 19,906 आवास लंबित हैं। पिछले 7 महीने की साय सरकार के दौरान एक भी नया आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत नहीं हुआ है। ये सच्चाई आज विधानसभा के सामने उजागर हुई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सवाल पर,
निश्चित तौर पर भाजपा के नेता जो दावा कर रहे थे 18 लाख आवास का, एक भी नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। 2015 का जो लक्ष्य था वो तक आज तक पूरा नहीं हुआ है। वो आवास भी केंद्र के द्वारा रोके गए। मूल बात जो है, आदरणीय होता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के दशा दिशा और राजनीति पर इनकी पैनी नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नंबर बढ़ाने के लिए जो इनके बीच आपसी संघर्ष चल रहा है मंत्री पद के लिए, उसकी झलक भी दिखी। और 7 महीने के भीतर शरद जी, कोई सरकार कितनी अलोकप्रिय हो सकती है, उसका रिकॉर्ड बनाने का काम यदि कहीं हुआ है तो यह छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। आज इन्हीं के नेता, इन्हीं के विधायक धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी ने चखना सेंटर और अहाता का मुद्दा उठाया, तो इनके फोकस में जो है निर्माण कार्य नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करना नहीं है। ये जिस प्रकार से साए चखना सेंटर खुल रहे हैं, संघियों को बांटे जा रहे हैं आते, उसको लेकर सवाल उठाया गया। जो पीएचई में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से गुणवत्ताहीन काम हो रहे हैं, कि कोई भी जो अभी टंकी का या नल का जो काम चल रहा है, इतने स्तरहीन है, कमीशन खोरी के लालच में जो काम हो रहे हैं किसी काम का नहीं है। यह सच्चाई है कि उद्योगों में जिस प्रकार से मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए, पिछले 7 महीने से इंस्पेक्शन बंद है। जो श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और आयुक्त जाया करते थे, वो कार्रवाइयां बंद है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में आयुष्मान कार्ड से होने वाले इलाज का भुगतान पिछले 7 महीने में किए हो तो बता दें। रेडी टू ईट जैसे महत्वपूर्ण जो कुपोषण से लड़ने का मेन हथियार है शरद जी, उसका तक भुगतान रोक दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम कर्मचारी संगठन आंदोलित है। पटवारी, तहसीलदार जो निकाले जा रहे हैं अनियमित कर्मचारियों से 100 दिन में नियमितीकरण का वादा था, उल्टा। मैं लौटता हूं वर्मा जी, मैं लौटता हूं, लेकिन आप 5 साल के लिए निर्वाचित सरकार से 6 महीने के भीतर नतीजे मांग रहे हैं। थोड़ा धैर्य तो सभी को रखना होगा और ये देखना होगा कि हाँ, एक जो कार्यकाल निर्वाचित सरकार को एक निर्धारित समय अवधि के लिए मिलता है, कम से कम उसके आसपास अगर उसके तथाकथित रूप से सफल या विफल होने की बात की जाए तो बात समझ में आती है। 6 महीना आप जानते हैं कि विधानसभा के बाद पूरा 1-2 महीने के बाद ही लोकसभा इलेक्शन में लग जाती हैं सरकारें, जहां विधानसभा के तत्काल बाद लोकसभा का, खैर मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर नवीन मार्कंडेय, दोनों मसले गंभीर हैं। एक तो मंत्री पद का निर्णय हो जाए तो वरिष्ठ नेताओं को राहत मिले, और दूसरी बात है कि ब्यूरोक्रेसी से परेशानी ना हो। जी देखिए शरद जी, अभी विषय जो है विधानसभा का है, मंत्रिमंडल का विषय तो डिफरेंट है, मतलब अलग है, और उस पर संगठन जो है निर्णय लेगी और मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे उस पर आगे। दूसरा तरफ जो विधानसभा की बातें हैं और जितना विपक्ष अभी बोल भी रहे थे और सदन में भी जो बातें आ रही है, तो उसमें मैं दो तरह से देखता हूं। पहला तो ये है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हम जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जनता की बात को सदन पर रखें, और सदन की कार्यवाहियां इसीलिए होती है कि जनता की जो समस्या है कहें या जो लंबित मामले हैं, ये सारे चीज़ों को वहाँ रखेंगे तभी उसका समाधान निकल सकता है। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो जितने विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं सदन में, वो मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी का ही मुद्दा है। कमजोरी का मतलब क्या है कि पिछले पंचवर्षीय कांग्रेस की सरकार रही, उस समय से लेकर लंबित आवास है, जिसका अगर पिछले सरकार अगर बना दिए होते तो आज ये मुद्दे ही नहीं बनते। दूसरे तरफ अगर देखते हैं कि जितना अन्य जो सड़क की बात करें या अन्य पुल पुलिया की बात करें, जो बातें आ रही है, उसमें भी वही बातें हैं कि पिछले सरकार अगर उस पर लापरवाही नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं होता, तो आज ये सारी चीजें बन गया होता और इस पर सरलता से जवाब दिया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की पिछले सरकार की नाकामी को हमको आज जवाब देना पड़ रहा है, और इस कारण से विपक्ष अपने ही जो किए हुए कर्मों को आज सदन में उठा रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए, चाहे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बातें हो,
चाहे अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं जी, हुआ है, जी। उस पर कहें तो ये कब का है? ये तो पिछले 5 साल का ही है रिकॉर्ड, तो उसी पर तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन और मार्कंडेय इसीलिए जी, आपकी अपनी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो विषय उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो ये बताता है कि आपके पास एक अच्छा फ्लोर मैनेजर होना चाहिए जो उनकी बात सुने, समझे, और कहीं ना कहीं ये भी हो कि सदन में ऐसी स्थिति ना बने कि बीजेपी के लिए ही चुनौती बने उनके अपने ही साथी। शरद जी, हमारा बीजेपी के साथी तो जन धर्म निभा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी दो दृष्टि है। पहला तो भाई हम जिम्मेदार हैं जनता का, और जनता की बातों को सदन में रखेंगे, और सदन के माध्यम से हम मंत्री को या बिल्कुल, सरकार को बिल्कुल। नहीं घेर रहे मैं हैं, लौटता हूं। हम आपने जनता की माकूल जवाब समस्या दिया को है रख रहे हैं। जी। और आपने सही उत्तर दिया है। मुझे सुरेंद्र जी तो हमारे साथ हैं, नाम उनका ध्यान आ गया, पटवा जी की ध्यान मुझे आता है। और पटवा जी अक्सर ये बात कहते थे कि बीजेपी अब तो नहीं कहना, मध्य प्रदेश में तो नहीं कहा जा सकता, छत्तीसगढ़ में भी 15 साल रही। पटवा जी अक्सर, सुंदरलाल पटवा जी ये बात कहते थे कि हम अभी भी विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि संघर्ष सड़क का हमारा बहुत लंबा है, तो रूलिंग पार्टी की तरह बिहेव करना हमने अभी तक पूरी तरह नहीं सीखा है। होता सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जो एक अनुभव है, मैं नहीं कहूँगा कि अनुभवी लोग नहीं हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी सदन के लिए बनती है जिसका जिक्र आपने पिछली बातचीत में भी किया था कि बृजमोहन अग्रवाल जी की कमी खटकती है कहीं ना कहीं, और अब उनकी जगह को जल्दी भरने की ज़रूरत है। एक ऐसा फायरब्रांड लीडर उभर के सामने आना चाहिए सदन में जो न सिर्फ रेस्क्यू मैनेजर की भूमिका निभाए जब सवाल तीखे हों, बल्कि कई बार जब अपने ही साथी खड़े हों तो उनके साथ भी एक रैशनैलिटी के साथ मुद्दे को ठीक दिशा की तरफ ले जाए। क्या उसकी कमी भी महसूस हो रही है जिसकी वजह से बीजेपी को असुविधा होती है? सर जी देखिए, दो बातें। पहली बात ये, मैं इसीलिए दो बातों की जिक्र कर रहा हूं वहां पे। पहली बात है, सरकार और नेताओं के बीच में जिस तरह के सामंजस्य बैठना चाहिए वो नहीं बैठ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सीधे मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार लगाए, दो गुरुवार को उनका जनता दरबार लगी, पब्लिक आए। अब पब्लिक कैसे आए? कोई आके बोल रहा है कि मेरे मार्कशीट में 6 महीने से त्रुटि है, नाम का परिवर्तन के लिए मैं घूम रहा हूं। ये आवेदन दे रहा कहां? सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये निचले स्तर पे होना चाहिए था, फिल्ट्रेशन होना चाहिए था। पहले कलेक्टर होता, मंत्री जिले में बैठते, और उसके बाद जो समाधान नहीं हो पाया वो बात को स्टेट लेवल पे आना चाहिए। उल्टा हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। ऊपर पे पहले मुख्यमंत्री जी का हो गया, फिर नीचे के लिए कहा गया कलेक्टर को। ये बात है। पटवारियों के खिलाफ इतनी सारे शिकायतें आई, ये मुख्यमंत्री लेवल की बात नहीं है, ये नीचे लेवल की है। दूसरी तरफ से जो सामंजस्य बैठना चाहिए, जो बात ये बार बार उठ रही है कि एक प्रशासनिक स्वीकृति की बात है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट की, आज भी संगीता सिन्हा ने ये बात उठाई कि जब प्रोजेक्ट हो गया फिर क्यों उसको रोक दिया गया, फिर दोबारा प्रशासनिक स्वीकृति क्यों चाहिए। या कवासी लकमा की जो बात थी वो भी अपने ही सरकार से पहले वो खुद बोले कि 2017 को मेरा अप्रूवल था, तो 17 के बाद 18 में उनकी सरकार आई, 23 को सरकार चली गई। 5 साल में अधिकारियों ने घुमाया फिराया, काम नहीं किया। ये जो बातें उठती है, ये समाधान के लिए उस जगह पे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस चीज को पकड़े कि इसकी कहां कमियां हैं और उस चीज के समाधान हो तो होगा। लेकिन सरकार बने 7 महीना हमको लंबा लगता है, लेकिन सरकार बनने के बाद पूरी सरकार, पूरी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन मोड पे चली गई, तो आदमी कौन था जो इस ओर देखता। और ठीक उसका खत्म हुआ, बजट का सत्र हुआ, वहां सब उछल रहे हैं, तावा में गरम है, फुट 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 सब फूट रहा है। लेकिन ये बातें अगर पहले से होती, थोड़ा सामंजस्य होता, और रणनीति इसी को कहते हैं, थोड़ा सूझबूझ वाला आदमी। जी 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 सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक चीज़ और जो है थोड़ी अलग, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी है कि राजनेताओं के और जनता के संबंधों पर भी एक अलग दृष्टि से फिर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जनता फिल्मों के प्रभाव में आकर
माननीय न्यायालयों के निर्देश के मद्देनजर शायद ये मान बैठती है कई बार कि जनप्रतिनिधि उसकी हर चीज के लिए जवाबदेह है, और नहीं है तो जैसे कि हिंदी या दक्षिण भारतीय फिल्मों में होता है, आप खुल के मीडिया में या कोसना शुरू कर दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर वर्मा जी की तरफ आऊंगा। एक राजनेता जो कद्दावर राजनेता हैं, किस पार्टी के हैं छोड़ दीजिए, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने कहा शरद जी अब मैं निकलूंगा, 26 शादियां हैं, जिसमें से बमुश्किल बड़ी कातर दृष्टि डालते हुए उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि मैं सिर्फ इसमें 10 अटेंड कर सकता हूं, और इसमें भी मुझे सुबह के 4 बजेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको अपने क्षेत्र की 26 में से 10 शादियों में जाना जरूरी है? क्या लोग आपको गुलाम मानने लगे हैं और आपने उनसे रिश्ते वैसे ही कर लिए हैं? डर के, प्रेम के रिश्ते खत्म हो गए? वर्मा जी, ये तो दार्शनिक बात हो गई, लेकिन और किस तरह से कांग्रेस इस सत्र के आगे बढ़ने के साथ अपनी रणनीति में और धार लाने की कोशिश कर रही है, इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, सबसे बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या। कृषि प्रधान प्रदेश है छत्तीसगढ़ में। जो वर्तमान हालात हैं, बीज की कमी, खाद की कमी, 400 से ज़्यादा सरकारी सोसाइटियों में खाद ही नहीं है। विगत दिनों देखिए, आज कृषि मंत्री जी का बयान आया, वो एक लाइन में खारिज कर दिए कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपको याद होगा, लगभग 10 दिन पहले की बात है, बेमेतरा के नवागढ़ तहसील में सरकारी सोसाइटी में, सहकारी सोसाइटी में नैनो खाद जो एक्सपायर हो चुकी है 2-2, 3-3 साल पहले, उसका भंडारण अभी कराया गया। वो पहले का ट्रांस परिवहन नहीं है। नारायणपुर में, जो बस्तर का क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान से चला हुआ ट्रक बड़े बड़े गाड़ियों में भर के नकली खाद छत्तीसगढ़ में सप्लाई की जा रही है। जो बीजों की गुणवत्ता है, जो गुणवत्ताहीन बीज, यहाँ पर 70% तक जर्मिनेशन नहीं आ रहे हैं, तो उसका मुआवजा, उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा? जो किसानों का शोषण हो रहा है, बिजली की कटौती हो रही है, आज स्थगन लाया विपक्ष ने शून्यकाल के बाद। तो ये जो किसानों का जो विषय है, उस पर कृषि मंत्री ने एक लाइन, ये तो जांच की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, कृषि मंत्री जी ने साफ नकार दिया। तो नारायणपुर में जो ट्रक पकड़ी गई, किसके संरक्षण में आया? आपने सुनी वर्मा जी की बात, डॉक्टर नवीन मार्कंडे। छत्तीसगढ़ में तो ये पहले नहीं हुआ था। बोलिए सर, बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, विपक्ष की इस तरह से जो बातें हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी बातें कि विपक्ष ने सदन में भी अपनी बातें रखें और उदाहरण दिए थे कि बेमेतरा में ऐसी खाद बीज की कमी की बातें आई है। तो मीडिया के जो टीम है वहां गए थे और लोगों से जब रूबरू उनसे बात किए, तो उसने कहा यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है, हमको मिला हुआ है सारी चीजें और कोई कमी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आरोप लगाने के लिए सदन में सरकार को घेरने के लिए कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मीडिया और लोग जो है जागरूक है, और उसकी जब पड़ताल किया गया तो आपके जो है मुंह में वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, वक्त अब नहीं है, माफी चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमानों का, वर्मा जी का, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी का और होता सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी शालीनता से आप इस बहस में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर सदन की धार जितनी तीखी होगी, पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक ठकुर सुहाती करने लगेगा तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और विपक्ष का तो काम ही प्रखर आलोचना है। भले ही महासंग्राम हो, लेकिन अगर सदन इस तरह आगे बढ़ेगा तो लोकतंत्र का चेहरा चमकेगा। आगे देखिए देश दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों का एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम, सहयोगी अनुपमा के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।